कुर्सीनामा के बाद वह जो है ये क्लास कल था नरवैद के संबंध में, और अब उसके बाद खतियान तैयार कर रहे हैं। ये खतियान कब तैयार होता है? ये सर्वे के खानापुरी में काम अमीन करता है, दूसरा कुछ नहीं, कोई नहीं जानता है कि कैसे खतियान बनेगा, कैसे कुर्सीनामा बनेगा, कैसे खानापुरी का काम होगा। ये बोर्ड में बताएंगे खानापुरी का काम। खानापुरी मतलब होता है रिक्त स्थान को भरना, और इसके बाद उसमें अमीन की बहाली होती है, अच्छी खासी अमीन की बहाली होती है खानापुरी में, सर्वे में, तस्दीक में, है ना, चकबंदी में, है ना। सिर्फ अमीने द्वारा वो सब काम होता है, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। सब विभाग जो है अमीन के सिवा और कुछ नहीं। चकबंदी में दूसरा बिना अमीन के चकबंदी में काम नहीं कर पाएगा, चकबंदी करना है। तो ये सब आप लोग का लाभ की बात है। आप लोग किस किस विभाग में अमीन काम करता है? तो सर्वे में किश्तवाड़, खानापुरी, तस्दीक, चकबंदी, है ना। आप अंचल में अमीन का पोस्ट होता है, नगर पालिका में होता है, वन विभाग में होता है, आपका पथ निर्माण में होता है, आपका CCL में होता है, और इस तरह से आपका बहुत सारा जो है जगह पर होता है। प्राइवेट अमीन भी और सरकारी अमीन भी होते हैं, अनुबंध भी होते हैं। ये सारे में आपकी नियुक्ति की जाएगी। आप जो अमीन का प्रशिक्षण ले रहे हैं, इसके पीछे आपका है रोजगार पाना। तो ये सब पद जो मिलेगा उसमें आप अवश्य आवेदन कीजिए। कहीं भी आवेदन होता है बड़ा दिखेगा 10,000 निकलेगा अमीन, तो क्या लिखेगा? उजरत भोगी अमीन। ठीक है, उजरत भोगी अमीन 10,000, तो उसमें आवेदन जरूर करना है। उजरत भोगी का मतलब होता है कि आपको काम के आधार पर कुछ दिन पैसा देगा, है ना। जितना प्लॉट काम कीजिएगा इस तरह से पैसा आपको मिलेगा, और उसमें ज़्यादा अमीन की नियुक्ति की जाती है। इंडिया के किसी भी कोना में ऐसा निकले तो आप लोग जरूर आवेदन कर दीजिए। उजरत भोगी अमीन, उसमें एक सर्वे विभाग का आपका नंबर मिल जाता है, आपका अमीन नंबर मिलता है, जिसके आधार पर आप मुहर भी बना सकते हैं। मुहर मारिएगा तो अमीन नंबर देना पड़ता है, ठीक है। और नहीं तो विकल्प में और अमीन नंबर मिलता है आपको। कहाँ जो बेरोजगार का जहाँ सूची चढ़ता है वहाँ भी मिल जाता है। उसको क्या कहते हैं? एक्सचेंज नियोजनालय, जिसका हिंदी नाम, वहाँ भी बनता है। सर्वे विभाग में आपका जो यहाँ है वहाँ भी मिलता है। और इस तरह से आप आवेदन कीजिएगा, आपका प्रमाण पत्र मिल जाएगा, सरकारी प्रमाण पत्र मिल रहा है। और इस तरह से आप कहीं भी जाके 2 पैसा का रोजगार आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद जो है ये हम लोग टॉपिक में आज खतियान के संबंध में पढ़ रहे थे। खतियान जान रहे हैं। खतियान का मतलब होता है चुनकर इकट्ठा करना। खतियान खतियोनी शब्द से बना है, ठीक है। सारे प्लॉट को एक जगह करके जो एक नंबर रैयत के नाम से दिया जाता है उसको खतियान कहते हैं, जो सबके नाम से खतियान बना है। हम लोग गरीब आदमी के नाम से खतियान और पर्चा बना, खेसरा बना, और जो जमींदार लोग के लिए जो बना कागज, ये सर्वे के दौरान उसका नाम खेवट। उसका नाम क्या हुआ? खेवट। और वो 3 प्रकार का उनके लिए बना है। खेवट पहला माल की, खेवट दूसरा दरमियानी हकदार, और खेवट तीसरा लाख के नाम से बना है सर्वे में। और उनको वो कागज मिला और हमको मिला खतियान। तो खतियान का परिभाषा आपको लिखा गया है कि खतियान किसे कहते हैं। खतियान किसे कहते हैं? तो खतियान आप लिख चुके हैं कि खतियान सब, खतियान का मतलब चुनकर इकट्ठा करना, और इकट्ठा करना। सारे प्लॉट को एक करके एक नंबर दिया जाता है, उसे खाता नंबर कहते हैं। और जिस कागज में प्लॉट का पूरा वर्णन लिखा जाए तथा पूरे मौजे गांव के पूरे वर्णन के साथ लिखा जाता है उसे खतियान कहते हैं। खतियान में मौजा का नाम, थाना नंबर, थाना, परगना, जिला, तौजी,
सरकार का नाम, आसामी का पूरा पता तथा अधिकार, जमीन का प्रकार, लगान, प्रत्येक प्लॉट का क्षेत्रफल आदि लिखा जाता है खतियान में। इसमें बहुत शब्द जैसे आया आसामी, आसामी मतलब क्या समझे? आसामी का नाम नहीं समझे सर। तोजी नंबर, आसामी का नाम, तोजी नंबर मतलब क्या होता है? ठीक है, उसको भी नहीं समझे। इसके बाद आपका लिखा है परगना, मतलब क्या समझे? क्षेत्र। परगना पहले लिखता था परगना। कौन परगना में पढ़ते हैं आपका घर? संथाल परगना क्या? तो ये सब आपको जो मिलेगा तो उसको पढ़ के समझना है, आपको समझना है। आसामी, अरे आसामी मतलब रैयत का नाम, आसामी का पूरा पता माने जिनका जमीन है उनका पूरा नाम पता। ये आसामी उर्दू शब्द हुआ। साकिन देह लिखा हुआ रहता, साकिन देव न ग्राम पोस्ट, ग्राम पोस्ट है ना, ग्राम पोस्ट साकिन दे मतलब। देखिए भाषा जो है अमीन को बहुत सारा भाषा। अब लिखा रहेगा लेखधारी, क्या समझिएगा? जो बेच रहा। लेखधारी, लेखकारी क्या समझिएगा? जो खरीदता। जो खरीदता है। उसको दूसरा शब्द में भी लिखता है लोग, और दूसरा शब्द में तो उसको मतलब भी आपको समझना है। आप इतना जान लीजिए, यदि आप दूसरा शब्द को उर्दू से मिला तो सबसे ऊपर जो लिखा है उसका नाम बोल दीजिएगा बेचने वाला, और जो नीचे लिखा हुआ उसका नाम है खरीदने वाला, है कि नहीं? यस। तो पढ़ते पढ़ते करत करत अभ्यास की होवत जड़मत सुजान, और रसरी आवत जात पे सिपर परत निशान। अरे करते करते सब पढ़ाई लिखाई हो जाएगा जी, तेज हो जाइएगा, फिर अपना फटाफट बोलिएगा, फिर दूसरे को वही बतवा समझाइएगा लेखधारी लेखकारी में, उसी में अपना बम बम रहिएगा। ठीक है? यस सर। अपना सीखिए, कला को लीजिए, सीखिए। सबको बोलते हैं इतना लड़का है हमारे पास, देखिए जो आता है डेली आता है, जो नहीं आता है मेरा भाषण नहीं सुनता। नहीं सुनेगा तो क्या होगा, है ना? हम लोग कभी बाल बच्चे को हम लोग लाख बार समझाते हैं लेकिन नहीं समझता। तो जब नहीं समझोगे तो दुर्भाग्य आपका लिखा हुआ है, हम बोल देते हैं। यदि इस विषय में जाना है, समझना है जमीन संबंधी, और आप आके भी नहीं आते हैं तो दुर्भाग्य लिखा हुआ आप खुद भोगिएगा, समझ लीजिए। क्योंकि फिर दूसरा कोई आपको घर में बताने वाला है नहीं कि थाना नंबर किसे कहते हैं, वो बता देंगे। थाना नंबर किसे कहते हैं, और कोई इस तरह जब मिल जाएगा ना, लिखो आसामी का नाम, तो टाइम पीजी कर लिया है, कहीं नहीं वो पीएचडी कर लिया है, लेकिन ये सब समझ में नहीं जाएंगे, वो विषय से ये बाहर की चीज़। एक ही मोड में बहुत सारा नंबर रहता है, बहुत सारा रहता है, बहुत सारा नियम है, बहुत सारा समझना है, पढ़ना लिखना है। और इस तरह से फिर जो आप लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि खतियान जो है अनेक प्रकार का होता है। जितना प्रकार का जमीन है उतना प्रकार का खतियान है। जैसे एक नंबर में हम लिखा है केसर हिंद खतियान। केसर हिंद मतलब भारत सरकार का जमीन जिस कागज पर नोट किया गया, जो बनाया गया है, उसमें केसर हिंद खतियान के नाम से जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान, जिला बकास्त मालिक खतियान, जिरात खतियान, गरमजवा आम खतियान, गरमजवा खास खतियान, रैती खतियान, सिकमी खतियान, मुस्तवाहा खतियान, संबंध खतियान, भावली खतियान, तानाजा खतियान, बकास ठेकेदार खतियान, दरसिकमी खतियान, चेकट खतियान और रेलवे खतियान। खतियान और इस तरह से बहुत प्रकार का खतियान है। सबका परिभाषा को थोड़ा समझना है, हम लोग को लिखना है कि खतियान कौन, खतियान का क्या प्रयोग, जैसे जानना है रैती खतियान क्या है भाई, इसमें कौन जमीन आता है, सिकमी खतियान कौन है भाई, गरमजवा आम खतियान कौन है, गरमजवा खास खतियान कौन है ना। और सब धीरे धीरे सबको हमको समझना है। और इसी तरह जिस तरह आज हम आपको समझा रहे हैं, इसी तरह आने वाली पीढ़ी को आप लोग को भी समझाना है। विद्या ऐसा चीज़ है जिसको आपको जरूर किसी को दान दे के जाइएगा, है ना, कि ये हम लोग पढ़े हैं और ये हम भी आपको बता रहे हैं कि ये सब जानकारी देना है। ठीक है, जानकारी दीजिएगा ना? यस सर। हाँ, इसको बांटिएगा। भविष्य में जितना भी हम जानते हैं उतना आपको बोलते हैं, बताते हैं, और आपको भी इस तरह बताना है। ठीक है, धन्यवाद।